कैसे हैं आप सभी। हमको उम्मीद है मस्त स्वस्थ और अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सितंबर आ गया है और अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं तो देखिए वीडियो आपके लिए ही रामबाण साबित होगा। साइंस का वीडियो होने वाला है और अंतिम तक बने रहिएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन के एकदम बेसिक से समझा के और अच्छे से समझा के जाएंगे। केमिस्ट्री का जो सब्जेक्टिव होगा और ऑब्जेक्टिव जो होगी बायोलॉजी फिजिक्स सभी का हम बता के जाएंगे। और चैनल पर नए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। यहाँ से आप अगर 400 नंबर लाना चाहते हो तो सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए और रोज बने रहिएगा हमारे साथ चैनल पर। ठीक है, देखते आगे। आप अभी तक कुछ भी नहीं है पढ़े हैं तो इस वीडियो को देखिए और हर रोज आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा और 400 नंबर लाना है तो आप रोज पढ़िए ताकि यहाँ से आपको 400 नंबर आ जाए। ठीक है, चलिए हर क्वेश्चन जो है 2 नंबर के होने वाला है। यहाँ से देखिए फिजिक्स का है, उसके बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी बताएंगे। पहला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा लिखे। तो प्रकाश के परिवर्तन की परिभाषा क्या होता है? तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब देखिए जैसे आप किसी के टॉर्च बारते तो टॉर्च बारने के बाद आपको चिकना ऐनक बारेंगे तो लौट जाता है। मतलब ऐसा चीज जो कि आप किसी चीज को बारते हैं लाइट करते हैं और वह आप ही की तरफ आ जाए तो उसको बोलते हैं परावर्तन का कारण। तो जब प्रकाश एक खींच जाने के बाद उसी दिशा में लौट जाता है उसे बोलते हैं परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित कीजिए। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ने के बाद उसी माध्यम में मतलब उसी दिशा में लौट जाती है, इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये 2 नंबर का VVI क्वेश्चन है। 100% बार बार पूछा जा रहा है सब्जेक्टिव में, मैथमेटिक्स एग्जाम में हर बार पूछा है, तो इस बार भी चांस रहेगा कि पूछेगा 2 नंबर, तो ध्यान रखिएगा। अगला हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा क्या है? तो विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। क्या है? विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो किसी चालक के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होता है। मतलब देखिए विद्युत धारा क्या है? किसी चालक में प्रवाहित होने वाले धारा को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में प्रवाहित होने वाले धारा को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। और इसको मापते क्यों चीज से? तो एम मीटर से नापते हैं। क्यों चीज से नापते हैं? एम मीटर से। बिल्कुल, अगर SI मात्रक एम मीटर पूछता है तो ये आपको 2 नंबर में 100% गारंटी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है क्या है? आपका सूर्य जो है आपका ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, क्योंकि सूर्य पूरा दुनिया का ऊर्जा का क्या है? मुख्य स्रोत है। सोलर पैनल चलाते हैं आपको ऊर्जा मिलता है, विटामिन डी मिलता है। तो सूर्य जो है सबसे पहला मुख्य ऊर्जा है। ठीक है, मुख्य स्रोत है जो पृथ्वी के प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करता है। सीधा बात, प्रकाश सूर्य जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जो पृथ्वी को प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करता है। ये होगा तीसरा क्वेश्चन। आगे चलते हैं। चौथा नंबर बोला विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं और इसका SI मात्रक लिखे। ऐसे पूछता है विद्युत धारा क्या है, इसका SI मात्रक लिखे। विद्युत विभवांतर क्या है, इसका SI मात्रक लिखे। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। तो देखिए विद्युत विभवांतर के अंतर, विद्युत विभव अंतर 2 बिंदुओं के बीच के आवेश को ले जाने किया गया कार्य को दर्शाता है। इससे का SI मात्रक वोल्ट होता है। हम समझाते हैं विद्युत विभवांतर क्या है। मतलब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच में किया गया कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। मतलब अनंत से लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। यह हो सकता है। विद्युत विभवांतर क्या कहते हैं? विद्युत विभव अंतर, तो 2 बिंदुओं के बीच के अंतर को विद्युत विभवांतर कहते हैं। 2 बिंदुओं के बीच के अंतर को विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसका SI मात्रक वोल्ट, सूचित भी से करते हैं। कोई दिक्कत? सीधा बात कि 2 बिंदुओं के बीच के अंतर को विद्युत विभवांतर कहते हैं और इसका SI मात्रक भी होता है। इसको सूचित भी से करते हैं। ठीक है, चलिए, और इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, आगे फिजिक्स में 4 क्वेश्चन दिया तो आगे आइए केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री के पूरा आनंद लीजिए और केमिस्ट्री का मजा आएगा। पढ़ के देखिएगा कैसा लग रहा है। चलिए, पहला ही क्वेश्चन दिया कि धातु और अधातु में 3 अंतर लिखिए। अगर 5 नंबर में तो 5 को अंतर, 2 नंबर में आएगा तो 3 को मैक्सिमम अंतर आएगा। ठीक है, चलिए पहला अंतर बोला कि धातु विद्युत का ऊष्मा का चालक होता है। बिल्कुल, धातु जो होता है विद्युत एवं ऊष्मा का क्या होता है? चालक होता है। और अधातु विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है। चालक होता है वो, अधातु कुचालक होता है। दूसरा नंबर बोला है कि धातु चमकदार होता है
और अधातु अपारदर्शक या मटमैला होता है, या क्या बोलते हैं उसको, भंगूर होता है। अधातु भंगूर होता है और ये चमकीला चमकदार होता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। तीसरा धातु ठोस अवस्था में होता है, अर्ध तरल द्रव गैसीय में होता है। लेकिन अधातु जो होता है वो हमेशा द्रव या गैसीय अवस्था में, धातु हमेशा ठोस अवस्था में, अधातु द्रव या गैस अवस्था में होता है। तीनों अंतर, पहला बताया कि धातु विद्युत एवं उष्मा का चालक होता है, अधातु कुचालक होता है। धातु चमकदार होता है, अधातु अपारदर्शक होता है, चमकदार नहीं होता है। तीसरा बोला कि धातु ठोस होता है और अधातु गैस या द्रव में होता है, मतलब ठोस नहीं होता है। समझे गए? चलिए आगे चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? अब समझिए, दो या दो से अधिक पदार्थ के आपस में क्रिया करने पर नया पदार्थ बनता है। मतलब दो क्रिया, मतलब दो चीज मिलाकर एक नया चीज बनता है। जैसे कि पानी और चावल मिलाकर क्या बनाते हैं, भात मिलाते हैं। तो वैसे बोला कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करने के बाद एक नया पदार्थ बनता है। जैसे कि बोलबे कि चावल और पानी या भात और चावल और पानी मिला दे तो भात बनता है, एक नया पदार्थ हो जाता है। ठीक, रासायनिक बनता है, अभिक्रिया कहलाता है। उसे क्या करते हैं, जो भात बनता है उसे अभिक्रिया कहते हैं। ढेर सारा, जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन और क्लोरीन मिला के क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। जैसे देखिए H2 और क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है, जल बनता है। जैसे जल में सोडियम डालने पर हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है, जल में सोडियम डालने पर हाइड्रा ऑक्साइड बनता है। उससे भी हो सकता है कि आप हाइड्रोजन और जल ऑक्सीजन लीजिए, आपको मिल जाएगा क्या, नया चीज जल मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करने पर एक नया पदार्थ बनाते हैं, इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बोलबे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लीजिए तो जल बनेगा, पानी और चावल लीजिए तो भात बनेगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। सातवां बोला है कि पीतल के बर्तन में होता है, पीतल में दही क्यों नहीं रखना चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन तो बार बार आता है कि पीतल के बर्तनों में दही क्यों नहीं रखना चाहिए। चलिए आइए, दही या अन्य खट्टे चीजों में अम्ल पाया जाता है। सही बात है, दही या अम्ल चीजों में जो खट्टा पदार्थों से क्या होता है, अम्ल पाता है। आंवला, आम, जितना है सब में क्या होता है, अम्ल पाया जाता है। बोला कि अम्ल पाया जाता है जो पीतल या तांबे के साथ क्रिया करके हानिकारक तत्व उत्पन्न करता है। बहुत है भैया, अम्ल जो होता है ना, पीतल या तांबा से अभिक्रिया करके एक विषैला गैस बनाता है। क्या बनाता है, एक विषैला गैस, जो गैस होता है हानिकारक करता है। इसलिए पीतल में और तांबे के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थ, मतलब आम के अचार वगैरह कुछ नहीं रख सकते, ना तो खराब हो जाएगा तुरंत 10-15 मिनट में, ऐसा होता है। ठीक है, चलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसको। आगे चलते हैं। 8वां नंबर बोला कि जैव प्रक्रम क्या है। भाई जैव प्रक्रम तो जीवों के भीतर घटित होने वाली सभी गतिविधियां जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन आदि जैव प्रक्रम कहलाती है। तो जीवों के भीतर घटित होने वाली सभी गतियां क्या कहलाती है, क्या कहलाती है भैया, क्या कहलाती है, जैव प्रक्रम। श्वसन, प्रजनन, जनन, उत्सर्जन आदि क्या है, जैव प्रक्रम के उदाहरण है। तो जैव प्रक्रम में श्वसन, जनन, उत्सर्जन सभी प्रकार के क्रिया जो शारीरिक होता है वो आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर बोला कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्या है और कैसे और क्यों, कैसे जरूरी है। ठीक है, तो पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बिल्कुल अच्छा है। पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की सहायता से, पौधे जो किससे भोजन बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश और जल से भोजन बनाते हैं। अभी भोजन बनाने की जो क्रिया है उसी को बोलते हैं कुछ, जब भोजन बनाने की क्रिया क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। सीधा बात। तो प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, पेड़ पौधा, आदमी थोड़ी करता है। तो पेड़ पौधा करता है तो उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण करता है। काम खत्म। ट्रिक से आती है, ट्रिक से बिल्कुल। 2 नंबर में कंफर्म, ध्यान रखिएगा। 10 नंबर और लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। मनुष्य में रक्त का दोहरा संचार या दोहरा निषेचन क्या है। तो मनुष्य में रक्त का दोहरा संचार क्या है, दोहरा निषेचन भी हो सकता है, कभी पूछ लेता है। तो दोहरा संचार क्या है, तो मनुष्य के हृदय में रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। रक्त कितने बार होकर गुजरता है हृदय से, 2 बार। एक बार फेफड़ा की ओर और ऑक्सीजन के लिए, और एक बार शरीर की ओर ऑक्सीजन को मुक्त
रक्त ले जाने के लिए, इसे ही दोहरा संचार कहते हैं। मतलब रक्त जो होता है हृदय से 2 बार जाता है। पहला बार फेफड़ा को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए, दूसरा बार शरीर को ऑक्सीजन मुक्त करने के लिए रक्त जो होता है प्रवेश करता है हृदय में। तो ये दो जो 10 क्वेश्चन आप देखे हैं, 10 दूना के 20 नंबर का क्वेश्चन है। आपका पीडीएफ कहाँ मिला है? तो कमेंट सेक्शन में जैसे ही जाएगा तो ऊपर हमारा कमेंट पिन किया, उस पर जाइए लिंक, और वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।